हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए आज फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिर से संविधान की। संविधान में क्या हुआ था, जो पिछला हमने सेशन लिया था उसमें क्या रेगुलेटिंग एक्ट और फिट्स इंडिया एक्ट बताया था। फिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं राजलेख अधिनियम 1833 और राजलेख अधिनियम 1853। इन दोनों के बारे में आज हम जानेंगे। 1773, 1784, 1813 ये तीनों हो चुके हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट और राजलेख अधिनियम या चार्टर अधिनियम 1813। आज हम बात करने वाले हैं राजलेख अधिनियम 1833। राजलेख अधिनियम को चार्टर एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था किसने? ब्रिटिश संसद ने। किसके लिए? कंपनी के लिए बनाया था। हमने 1813 में पढ़ा था 1813 में हमने पढ़ा था, इसका यहाँ पर विस्तार कर दिया गया। 1813 में क्या पढ़ा था कि चाय और चीन को छोड़कर अन्य समस्त व्यापारिक एकाधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। किसके लिए? ब्रिटिश शासन के लिए। परंतु यहाँ क्या किया गया कि चाय और चीन के साथ साथ मतलब अन्य के साथ साथ चाय और चीन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ एक काम और किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। शुरुआत करते हैं। क्या किया गया कि इसमें चाय और चीन इस पर भी क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। ये क्या था? चाय और चीन, मतलब चाय और चीन पर जो व्यापार हो रहा था उस व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही साथ जो बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसे 1773 में बनाया गया था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल में जो जीजी थी मतलब गवर्नर जनरल, इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसका? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या हुआ कि जो पूरा भारत था किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार में आ गया। मतलब जो बंगाल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो किसका आ गया? अभी बंगाल का गवर्नर जनरल तो है और रहेगा, इसके साथ साथ ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब जितने भी कार्य थे या जो कुछ था किसके नियंत्रण में आ गया? बंगाल के गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब बात करते हैं कि सर क्या ये पूरे भारत का था, प्रत्येक क्षेत्र का था? तो उत्तर होगा नहीं। बंगाल का जो गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, जिसे केवल भारत के उन क्षेत्रों पर शासन करने का अधिकार दिया गया जो ब्रिटिश शासन के अधीन थे। किसके अधीन थे? ब्रिटिश क्षेत्र। ब्रिटिश क्षेत्र जो ब्रिटिश क्षेत्र थे उन पर अधिकार किया गया या उन पर शासन करने का केवल इसे अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही साथ एक चीज और अब आता है कि जब भारत केवल बंगाल का गवर्नर जनरल बना, कहां गया? इंडिया। यही है, ठीक। तब क्या था, जब 1773 में राजलेख अधिनियम आया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय क्या किया गया था? जो बंगाल का गवर्नर था इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। मद्रास, याद रहे, मद्रास और बॉम्बे, इन दोनों को किसके अधीन कर दिया गया? इसके अधीन कर दिया गया। और अब क्या किया गया? 1833 के तहत पूरे भारत का मतलब पूरे संपूर्ण भारत का क्षेत्र किसके अधीन आ गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। किसके अधीन आ गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। जब ये केवल ये दोनों इसके अधीन में थे तब क्या किसकी नींव पड़ी थी? तब पड़ी थी केंद्रीय शासन की नींव पड़ी थी। प्रशासन की नींव पड़ी थी। किसकी पड़ी थी?
केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। अब क्या है, अब तो ये संपूर्ण भारत पे आ गया। किस पर अधिकार कर रहा है, संपूर्ण भारत का शासन देख रहा है, संपूर्ण भारत की विधि व्यवस्था देख रहा है। तो क्या कौन से प्रचलन हुआ, तो प्रचलन चालू हुआ केंद्रीय शासन। किसका प्रारंभ हो गया, केंद्रीय शासन का प्रारंभ हो गया। याद रहेगा, केंद्रीय शासन का प्रचलन कब से हुआ, या केंद्रीय शासन पद्धति का प्रारंभ कब से हुआ, तो चार्टर एक्ट या राजलेख अधिनियम 1833 के तहत केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीय शासन का प्रारंभ हुआ। अगर पूछा केंद्रीय प्रशासन का किसमें हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था। अब बात करते हैं कि ये इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार तो इसने कर लिया, इतने बड़े क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया, परंतु क्या इस अधिकार में ये अकेला कार्य कर सकता था? जो बंगाल भारत का गवर्नर जनरल था, क्या इतने बड़े क्षेत्र पर अकेला अधिकार कर सकता था, अकेला कार्य कर सकता था? तो उत्तर होगा नहीं। जाहिर सी बात है, एक अकेला व्यक्ति पूरे देश को नहीं संभाल सकता था। इसके लिए क्या करना पड़ा, एक कानून बनाया गया, या मतलब संभालने के लिए क्या किया गया, एक व्यवस्था की गई, सिस्टम बनाया गया। क्या सिस्टम की आवश्यकता होती है, तो सिस्टम बनाया गया, एक आयोग बनाया गया। वो आयोग था विधि आयोग। क्या बनाया गया, विधि आयोग का निर्माण किया गया। विधि आयोग का निर्माण कब किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1833 में किया गया। किसके लिए, भारत के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए किसका निर्माण किया गया, विधि आयोग का निर्माण किया गया। अब विधि आयोग, इसका कोई अध्यक्ष भी होगा। जाहिर सी बात है कि बिना अध्यक्ष के विधि आयोग, मतलब कोई भी आयोग हो, नहीं चलेगा। तो अध्यक्ष के रूप में किसे लाया गया, लॉर्ड मैकाले को। किसे लाया गया, लॉर्ड मैकाले को लाया गया। मैकाले विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसके साथ साथ एक काम और किया गया कि जब ये भारत में आए विधि आयोग बनके, अब बात आती है कि ये जो बनके आए ये कहां से आए थे, कैसे आए थे, तो उत्तर होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से। कहां से आए थे, ब्रिटिश संसद से आए थे, और आके इनको किस रूप में नियुक्त किया गया, विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही साथ एक चीज और याद रखना, हमने आपको बताया था कि गवर्नर की या गवर्नर जनरल की 1773 में एक परिषद का गठन किया गया था। किसके लिए, गवर्नर जनरल के लिए, उनकी सहायता के लिए। उसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, परंतु एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 में घटाकर 3 कर दिए गए। अब वही यहां पर पूरा करने के लिए लॉर्ड मैकाले को लाया गया। ये एक विधिवेत्ता थे। कौन था, ये विधिवेत्ता थे। कौन थे, विधिवेत्ता, अर्थात कानून के जानकार या कानून विशेषज्ञ थे। इनको लाया गया और ये चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। किसके, चौथे सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ जब ये यहाँ नियुक्त हुए और इन्होंने आयोग का पदभार संभाला, तब इन्होंने भारत में एक जांच कमेटी बिठाई, और जांच करने के बाद इनको पता चला कि भारत में बहुत ही अधिक भेदभाव किया जा रहा है। अब भेदभाव क्या था वो भी समझा रहा हूं। सरकारी चयन में इन्होंने चेक किया कि जितने भी सरकारी चयन है उनमें उच्च कुल पर ब्रिटिश के लोग बैठे हुए थे या कंपनी के लोग बैठे हुए थे, जबकि भारतीयों को निम्न श्रेणी के पोस्ट पर बिठाया गया था। या केवल भारतीयों को यह अधिकार था कि आप केवल निम्न श्रेणी पर आप एग्जाम दे सकते हैं, या वो केवल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्होंने उसे हटाने के लिए, उसे मिटाने के लिए एक धारा लेके आए, धारा 87। इसके तहत इन्होंने सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त किया। क्या किया, सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त किया। अब भारतीय लोग क्या कर सकते थे कि उच्च पद पर भी बैठ सकते थे। अब एक बात समझने वाली है, 1773 में
रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत क्या किया गया कि सबसे पहले जो रिश्वत लेना था या उपहार लेना था प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, अब वो प्रतिबंधित हो गया। इससे क्या हुआ, जितने भी उच्च कुल के अधिकारी थे, क्या हुआ, उनकी जो आय थी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, 1784 में आए, फिर शिकंजा कसा गया कि अब भारत जितने भी ब्रिटिश कंपनी के अधीन क्षेत्र हैं ब्रिटिश संसद के अधीन चले जाएंगे। अब क्या हुआ, शिकंजा और कसा, उनकी जो ऊपरी आय थी वो और कम हुई। अब 1813 में जो एक्ट आया, राजलेख अधिनियम आया, उसके तहत चाय और चीन को छोड़कर से समस्त अधिकार व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कि कोई भी वर्कर या कार्यकर्ता या कर्मचारी जो ब्रिटिश कंपनी में काम कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा है, वो कोई भी व्यापार नहीं कर सकता सिवाय नौकरी के। अब क्या हुआ, जो इतनी बची थी वो भी घट के इतनी हो गई। 13 में क्या हुआ कि चाय और चीन का जो व्यापार था उसे भी हटा दिया गया कि अब आप चाय और चीन के साथ भी व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये भी हट गया। अब सोर्स, जो ऊपरी सोर्स था वो क्या हुआ, एकदम घट गया। अब यहां पर जब एकदम सोर्स घट गया, क्या सैलरी के लिए वहां से यहां तक कोई आएगा, तो इसलिए उच्च पद के जो अधिकारी थे ये आना क्या कर दिए, बंद कर दिए। इस बदौलत अब देखो, दिमाग देखो, इन्होंने बताया कि हम सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर रहे हैं, उच्च पदों पर अब भारतीय भी पदारूढ़ हो सकेंगे, और इसके लिए धारा 87 लागू किया। परंतु सच्चाई क्या थी कि वहां से अब कोई भी उच्च पद के लिए भी कार्यकर्ता यहाँ नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपरी इनकम नहीं थी सैलरी के अतिरिक्त। देखो बात यहाँ ये थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि हम इतने दयाभाव हैं, दयालु हैं कि हम आप लोगों के लिए जो लेके आ रहे हैं उसमें भेदभाव को समाप्त कर रहे हैं। हमारा ये राजलेख अधिनियम 1833 समाप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही पॉइंट है। पहला कि चाय और चीन के साथ जो प्रतिबंध व्यापारिक एकाधिकार था कंपनी का, उसे समाप्त कर दिया गया। साथ साथ बंगाल का जो गवर्नर था इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे ही ये भारत का गवर्नर जनरल बना, अधिक विस्तृत क्षेत्र होने के कारण एक आयोग का गठन किया गया, वो था विधि आयोग। विधि आयोग के द्वारा कानून बनाए जाने लगे। जाहिर सी बात है, कानून बनाने की आवश्यकता इसको पड़ेगी, इसको अधिकार दिया गया कि तुम कानून बना सकते हो। इस बदौलत विधि आयोग का गठन किया गया। और विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद से आया था और यह एक विधिवेत्ता था। ये भारत आया, इसका अध्यक्ष बनने के साथ साथ जो कार्यकारी परिषद थी किसकी, 1773 में जो गठित हुई गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारी परिषद, उसका ये सदस्य बना। इसके अतिरिक्त धारा 87 लाई गई जो कि सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त करती है। हो गया। अगला है चार्टर अधिनियम या चार्टर अभिलेख 1853। 1853 के भी कुछ ही पॉइंट है, वो देख लेते हैं। पहला है कि जब आए यहाँ पर यह किया गया, सरकार 87 लाया गया, विधि आयोग बनाया गया, सरकारी चयन में भेदभाव देखा गया, तो 1853 के तहत थोड़ा सा और सुधार किया गया। वो सुधार था कि भारत में उच्च पदों के लिए अब खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया। खुली प्रतियोगिता व्यवस्था क्या थी? खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का मतलब था कि जब प्रतियोगिता पहले होती थी कि किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम लिया जाता था तो ब्रिटेन वालों के लिए अलग तिथि दी जाती थी और जो इंडियन थे, भारतीय थे, इनके लिए अलग तिथि दी जाती थी। अब इसी तिथि को घटाकर उन्होंने एक साथ कर दिया और कहा गया कि जहां भारतीय बैठेंगे वहां ब्रिटिश भी बैठेंगे और जहां ब्रिटिश होंगे वहीं पर भारतीय भी बैठकर एग्जाम देंगे। इसे किस रूप में निर्धारित किया गया? खुली प्रतियोगिता व्यवस्था में किया गया। पहला पॉइंट क्या है? खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ। खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया किसके लिए? सिविल सेवकों के लिए। किसके लिए? सिविल सेवकों के लिए।
किसके लिए किया गया था? सिविल सेवकों के लिए किया गया था। अब देखो एक चीज देखने वाली बात है कि 87 इसका विस्तार करके यहाँ क्या बताया गया कि खुली प्रतियोगिता व्यवस्था इसका प्रारंभ किया गया है। अब एक चीज और किया गया कि इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था मैकाले समिति। क्या नाम था? मैकाले समिति। अब ये मैकाले समिति क्या थी, किसके लिए थी? तो मैकाले समिति थी किसके लिए थी? सिविल सेवकों के लिए थी, या इनकी परीक्षाओं को कराने हेतु इनकी पूरी व्यवस्था के लिए क्या किया गया? मैकाले समिति का गठन किया गया। कब? राजलेख अधिनियम या चार्टर अधिनियम 1853 के तहत कब किया गया था? 1854 में किया गया था। मतलब प्रस्ताव इसमें पारित किया गया कि 1853 के तहत एक मतलब समिति बनाई जाएगी, उसका गठन किया जाएगा, जिससे कि खुली प्रतियोगिता व्यवस्था के लिए रूप नियम रेखाएं ये तैयार किए जा सके। तो कब किया गया? 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। अब आती है बात कि जो गवर्नर जनरल के पास विधायी शक्तियां थी, इनके जो परिषद के कार्यकारी परिषद भाई या इनके पास जो शक्तियां थी गवर्नर जनरल की, उन्हें विभाजित कर दिया गया। अब विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। क्या किया गया? विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। किसकी? जीजी की। जीजी की मतलब गवर्नर जनरल की विधायी और कार्यकारी विधायी और प्रशासनिक विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया गया या इनका बंटवारा कर दिया गया, जैसा कि पिट्स इंडिया एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 1784 में किया गया था। उसी तरह से यहाँ पर गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त एक काम और किया गया कि जो इनके विधान मतलब विधायी परिषद थी, उसमें संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई। पहली बार भारत में इन 6 सदस्यों में परिषद की संख्या कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई। अब इन 6 सदस्यों की संख्या कितनी क्या हो गई? 6 सदस्यों में 4 स्थानों पर भारतीयों ने कब्जा किया। क्या किया? 4 स्थानों पर भारतीयों ने कब्जा किया। वो थे, जो इन 4 के नाम हैं, जो 4 सदस्य थे, वो बीबी ने एमए किया या एमए पास बीबी। ये देखो परिषद क्या थी, जो परिषद का गठन क्या हुआ था? 1773 में। 1784 में 3 रह गए, शुरुआत में 4 थे, फिर 33 में 4 हुए, अब 53 में कितने हो गए हैं? 6 हो गए। 6 में 4 सीटों पर अधिकार किसने किया? भारतीयों ने किया। वो कौन था? एमए पास बीबी, मतलब मद्रास, आगरा, बॉम्बे या बंबई, बंबई मुझको भा गई, और दूसरा बंगाल। याद रहेगा? केवल इतना है 1853 अधिनियम में, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से देख लो, चार्टर अधिनियम या राजलेख अधिनियम 1833 के तहत क्या किया गया? चाय और चीन पर प्रतिबंध कर दिया गया कि अब आप चाय और चीन पर भी प्रतिबंध मतलब व्यापार नहीं कर सकते, मतलब पूर्ण रूप से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके लिए? कंपनी के कर्मचारियों के लिए किया गया, ये अन्य किसी के लिए नहीं। ये नहीं कि भारतीय नहीं कर सकते थे, लेकिन वो भी भारतीय नहीं कर सकते थे जो कंपनी के अधिकार में कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसे 1773 में बनाया गया था, गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया, 1833 में उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक विस्तृत क्षेत्र देने के कारण उसे कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, और उस शक्ति के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया, क्योंकि अकेला व्यक्ति कानून का ना ही निर्माण कर सकता है, ना ही संपूर्ण भारत के प्रशासन में सुधार कर सकता था, यह चला सकता था। इसलिए एक विधि आयोग बनाया गया। उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। मैकाले कौन था?
ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद का एक सदस्य था। यह एक विधिवेत्ता था और आया और विधि आयोग का अध्यक्ष बना। साथ ही साथ यह परिषद का या कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल की जो थी उसका चौथा सदस्य बना। इसके अतिरिक्त इसने जब इंक्वायरी किया तो भेदभाव के बारे में पता चला, तो इसने भेदभाव को समाप्त करने के लिए धारा 87 लागू किया। धारा 87 का 1853 चार्टर अधिनियम में विस्तृत किया गया और खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। खुली प्रतियोगिता व्यवस्था मतलब भारतीय और अंग्रेज दोनों एक साथ बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो ब्रिटेन में दें या इंडिया में दें, दोनों एक साथ बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ये प्रयास किया कि जो चयन है इसमें उच्च पदों पर भारतीय भी शामिल हों। इससे एक मैकाले समिति की गठित किया गया। मैकाले समिति 1853 के तहत 1854 में किया गया और उस समिति के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि कैसे और कहां कब एग्जाम दिया जाएगा। अब निर्धारित यह समिति के द्वारा हुआ कि जिस तिथि में अंग्रेज शासन मतलब एग्जाम देंगे उसी तिथि में भारतीय भी एग्जाम देंगे। गुप्त रूप से नहीं होगा कि कोई उस कोपचे में देके शांति से एग्जाम देके निकल गया या वो वहां, सभी एक पास बैठ के एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे इनके अधिक क्षेत्र अधिक कार्यभार होने के कारण उनके कार्यों का विभाजन कर दिया गया कि आप विधायी कार्य अलग करेंगे और प्रशासनिक कार्य अलग करेंगे, मतलब दोनों का विभाजन कर दिया गया। इससे क्या हुआ, गवर्नर जनरल था उस पर थोड़ा सा बोझ कम हुआ। वर्तमान में गवर्नर जनरल का जो पद है हम वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। किससे? वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री से गवर्नर जनरल की जो शक्तियां हैं, मतलब हाँ शक्तियां हैं या उस पद से तुलना दोनों की कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो परिषद थी, किसकी? कार्यकारी परिषद भारत में या ये जो गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल, जो परिषद 4 बनाई गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में और फिट्स इंडिया एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट में उसे घटाकर 3 कर दिया गया था। वर्तमान में मतलब 33 में उसे 4 कर दिया गया। चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले था, परंतु जब 53 आया तो वो 4 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया, अर्थात संख्या कितनी हो गई? 6 में 4 स्थानों पर पहली बार परिषद में, कार्यकारी परिषद या भारत की विधायी परिषद में भारतीयों ने हिस्सा लिया और इससे एक नया कानून लागू हुआ, नया वो लागू हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? ये एक मोस्ट पॉइंट टॉपिक है। केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। कहां? परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ। कब हुआ था? 1853 के तहत हुआ था। अब 6 जो सदस्य थे, 6 में 4 सदस्य भारतीय थे। वो कौन कौन से थे? MA पास, BV मतलब मद्रास, आगरा, बॉम्बे और बंगाल। हमारे दोनों टॉपिक हो गए, हमने आपको समझा भी दिया है। अगर हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।